हेलो एवरीवन। आज हम ER डायग्राम के साथ स्टार्ट करेंगे। सो E मतलब क्या? E मतलब एंटिटी एंड R मतलब रिलेशनशिप. सो हाउ वी फॉर्म एंटिटी टू एंटिटी रिलेशनशिप विद इन यूजिंग सम ऑफ द कंपोनेंट्स लाइक रेक्टेंगल, इलिप्स, डायमंड, लाइन्स, एरो एक्सेट्रा. ठीक है. सो हम ER डायग्राम कैसे फॉर्म करेंगे और एंटिटी टू एंटिटी रिलेशनशिप कैसे शो करेंगे, वो सब आज हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में. ठीक है. सो जनरली हमें कोई भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, मतलब ER डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कौन से कंपोनेंट ज़रूरी है? रेक्टेंगल है, डायमंड है, इलिप्स है, लाइंस है. ठीक है. सो ये कंपोनेंट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ ER डायग्राम. सो फर्स्ट सपोज हमने क्या लिया? रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल क्या शो करेगा? एंटिटी को शो करेगा, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है. ठीक है. और इलिप्स क्या शो करेगा? इलिप्स शो करेगा एट्रीब्यूट्स. सपोज एक स्टूडेंट है, उसका क्या होगा? नाम होगा, एड्रेस होगा, वो कौन से सिटी में रहता है, कौन से स्ट्रीट में रहता है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका रोल नंबर क्या है. ठीक है. ये सारे जो फीचर्स है या एट्रीब्यूट्स है वो किसके बारे में दर्शाएंगे? स्टूडेंट के बारे में दर्शाएंगे कि वो क्या है और कहाँ पे रहता है. ठीक है. डायमंड शेप जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलेशनशिप शो डिस्प्ले करता है स्टूडेंट एंड प्रोफेसर के बीच में. अब स्टूडेंट एंड प्रोफेसर के बीच में कौन सा रिलेशनशिप शो करेगा, ये किससे पता चलेगा? इस डायमंड एट्रीब्यूट्स, इस डायमंड कंपोनेंट्स की वजह से. ठीक है. स्टूडेंट क्या लेगा? प्रोफेसर से एडवाइस लेगा कि सर मुझे कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए कि और मुझे पेपर में क्या करना चाहिए, ऐसे वैसे. ठीक है. और लाइन क्या शो करेगी? लाइन शो करेगी लिंकिंग बिटवीन द एंटिटी टू एंटिटी या एंटिटी टू एट्रीब्यूट्स. ठीक है. देन है कार्डिनलिटी. ठीक है. अब कार्डिनलिटी मतलब क्या? दो एंटिटी के बीच में कैसा कौन सा रिलेशनशिप फॉर्म होता है, या दो एंटिटी एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशनशिप फॉर्म करती है, वो सब मतलब क्या? कार्डिनलिटी. ठीक है. सो फर्स्ट है 1 to 1. अब 1 to 1 कार्डिनलिटी में क्या करते हैं हम? एक ही एंटिटी, मतलब दो ही एंटिटी होती है. एक जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक क्या है? मैन एंड एक है वुमेन. ठीक है. मैन का भी एक नाम रहेगा और वुमेन का भी एक नाम रहेगा. ठीक है. ये कैसा रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हैं? 1 to 1. क्यों? क्योंकि एक मैन ने क्या किए, दूसरे वुमेन के साथ क्या कर ली? शादी कर ली. मतलब वो रिलेशनशिप कैसा हो गया? 1 to 1. जैसे फादर एंड डॉटर, ये रिलेशनशिप कैसा हो गया? 1 to 1 हो गया. ठीक है. मदर एंड फादर, सॉरी, मदर एंड सन, ये कैसा रिलेशनशिप हो गया? 1 to 1. ठीक है. देन है 1 to many. अब 1 to many मतलब क्या? एक माँ हो सकती है, उसके बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं. ये कौन सा रिलेशनशिप फॉर्म करेगा? 1 to many ये रिलेशनशिप फॉर्म करेगा. ठीक है. एक पिता हो सकते हैं, उनके बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. ठीक है. सो ये कैसा रिलेशनशिप हो गया? 1 फादर एंड 3 और 4 डॉटर या सन्स. देन है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. अब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कैसे फॉर्म होगा? सपोज दो स्टूडेंट हैं या दो क्लासमेट्स हैं, उसके बाकी के भी फ्रेंड्स क्या हो गए? उनके क्लासमेट्स ही हो गए. सो ये क्या है? ठीक है. ये देखो यहाँ पे गर्ल्स है, उनका नाम है, ये बॉयज़ है, उनका नाम है. और ये कौन सा रिलेशनशिप शो करते हैं? मेनी टू मेनी. क्योंकि एक क्लास में एक ही स्टूडेंट रहेगा क्या? नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे और वो एक दूसरे के साथ क्या शो करेंगे? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे. ठीक है. उसके बाद है कीज़. अब देयर आर वेरियस कीज़, जैसे कि प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, सुपर की है, कैंडिडेट की है. ठीक है. सो सुपर की क्या है? जिसके
एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होंगे और वो यूनिकली आइडेंटिफाइड की जाएंगी, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर की कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटिटी स्टूडेंट है, सो स्टूडेंट का क्या होगा, एक यूनिक नाम होगा, ठीक है, उसका रोल नंबर हो गया। तो ये क्या है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स उस एंटिटी में है, इसके लिए वो क्या होगी, सुपर की होगी, ठीक है। देन है कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की किसे कहते हैं, अ सुपर की में नॉट extraneous attribute and we are often interested in smallest super key, a super key for which no subset is a super key is called candidate key। जिस की में क्या होते हैं, जिस सुपर की में सबसेट नहीं होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम कैंडिडेट की कहते हैं, ठीक है। और प्राइमरी की तो हमें पता ही है, प्राइमरी की क्या रहती है, यूनिक रहती है। जैसे कि रोल नंबर है, सभी का रोल नंबर 1 हो गया क्या, नहीं, किसी का 1 होगा, किसी का 2, 3, 4, ऐसे सबका क्या होगा, यूनिक रोल नंबर होगा। जैसे कि मोबाइल नंबर भी सबका सेम रहता क्या, नहीं रहता, सबका अलग अलग मोबाइल रहता। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी की। और प्राइमरी की ही एज अ रेफरेंस अगर दूसरे टेबल में अगर प्राइमरी की को हम एज अ रेफरेंस लेंगे तो वो क्या होंगी, एज अ फॉरेन की यूज़ की जाएंगी उस टेबल में, ठीक है। देन है वीक एंटिटी सेट। अब वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब क्या, एक वीक एंटिटी मतलब एक ऐसी एंटिटी जिसके क्या होंगे, जिसमें प्राइमरी की नहीं होगी, जो प्राइमरी की फॉर्म नहीं कर सकती, उसको क्या बोलेंगे हम, वीक एंटिटी सेट। सो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या हो गया, जो क्या कर सकता है, प्राइमरी की फॉर्म कर सकता है या प्राइमरी की ही सेट कर सकता है, वो क्या होगा फिर, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्या है, वहाँ पे पेमेंट नंबर है, पेमेंट है, पेमेंट डेटा है, पेमेंट नंबर है, पेमेंट अमाउंट है, ठीक है। सो अब लोन किसको लेना है, कस्टमर को लेना होगा, ठीक है। लोन पेमेंट के लिए उसने रिक्वेस्ट डाली, लोन पेमेंट है तो लोन पेमेंट का क्या रहेगा, नंबर रहेगा, अमाउंट रहेगा, अमाउंट पेमेंट का डेटा रहेगा। सो ये रिलेशनशिप क्या शो करता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी। अब लोन है, लोन का कुछ है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गई, वीक एंटिटी। और पेमेंट के क्या है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है, पेमेंट नंबर, पेमेंट अमाउंट्स, ठीक है। सो वीक एंटिटी कौन सी हो गई, पेमेंट, क्योंकि उसका कुछ है क्या, प्राइमरी की है क्या, वो प्राइमरी की फॉर्म कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। और प्राइमरी की को एज हम जो डबल स्क्वायर है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, कल हम देखेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तो टिल देन थैंक यू एंड वॉच previous video to get more updated regarding database management system, software testing and computer graphics. So thank you.